इस वक्त की काफी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल कर दी गई है, लोगों को काफी राहत। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन सर्विस पहले से बहाल थी और अब कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल खिदमत भी आज से बहाल कर दी गई है। लोगों को काफी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर से ये काफी अहम खबर है। पोस्टपेड मोबाइल खिदमत आज से बहाल कर दी गई है। लैंडलाइन सर्विसेज पहले से चालू हो चुकी थी, लेकिन अब जो है पोस्टपेड मोबाइल खिदमत भी आज से बहाल कर दी गई है। जिस तरह से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि आज 12 बजे जो है पोस्टपेड मोबाइल खिदमत कश्मीर में बहाल हो जाएंगी और अब बहाल हो चुकी है पोस्टपेड मोबाइल खिदमत और लोगों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन सर्विसेज पहले से बहाल कर दी गई थी, अब पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल होने से लोगों को और भी राहत मिलेगी। काफी अहम खबर जम्मू कश्मीर से, पोस्टपेड मोबाइल खिदमत को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि रोहित कंसल ने पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल कर दी जाएंगी और आज जिस तरह से बताया गया था कि आज ही जो है पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल हो जाएंगी। पोस्टपेड मोबाइल खिदमत वादी कश्मीर में बहाल कर दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इससे पहले लैंडलाइन सर्विसेज बहाल कर दी गई थी और अब जो है पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल करने से भी लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ टूरिज्म को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित कंसल ने बताया था कि टूरिस्ट के आने के लिए ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं ताकि कोई परेशानियां न हो, सयाहों को कश्मीर की सैर कर सके। और इसके लिए पोस्टपेड मोबाइल खिदमत को बहाल करने का जो ऐलान किया गया था बहाल हो चुकी है। आज वादी कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल खिदमत को बहाल कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा सयाहों को, चाहे ट्रेडर्स को, साथ ही साथ कश्मीरी अवाम को काफ़ी राहत मिलेगी इससे। लैंडलाइन सर्विसेज हालांकि पहले ही बहाल कर दी गई थी, लेकिन काफ़ी कम लोगों के पास वादी कश्मीर में लैंडलाइन की सर्विस थी, लेकिन अब जो है पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल होने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा, वो वादी कश्मीर की सैर कर पाएंगे, दिक्कतें कम पेश आएंगी। साथ ही साथ जिस भी बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है, जो अभी तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहे थे, इससे फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स जो है बाहर पढ़ रहे हैं और घर से उनका राबता नहीं हो रहा था, वो भी अपने घर कनेक्ट कर पाएंगे, काफ़ी सहूलत मिल पाएगी, काफ़ी राहत मिल पाएगी लोगों को पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल हो जाने से। और आज जिस तरह से ऐलान कर दिया गया था कि पोस्टपेड मोबाइल खिदमत बहाल हो जाएंगी, बिल्कुल बहाल हो चुकी है, लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। काफ़ी अहम खबर है ये, काफ़ी राहत की खबर है ये वादी के लोगों के लिए और उन सयाहों के लिए जो कश्मीर की सैर करने की सोच रहे हो या आगे जाने वाले थे, उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है कि वो अब जो है वादी कश्मीर की सैर कर सकते हैं बिना कोई दुश्वारी के। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शबीर, काफ़ी राहत की बात वादी कश्मीर के लिए कि पोस्टपेड मोबाइल खिदमत जो है बहाल कर दी गई है। जी, लैंडलाइन सर्विसेज यहाँ पे बहाल कर दी गई है। ये लैंडलाइन सर्विसेज यहाँ पहले से बहाल कर दी गई थी। अब आज खुशी की खबर ये लोगों की के लिए, मैंने अपना मोबाइल फोन कानों में इसलिए लगाया है कि ताकि आपको भी खबर चले कि आज 68 दिन के बाद यहाँ पे पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये मोबाइल सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। ये कहा गया है सरकारी तौर पे 40 लाख मोबाइल कनेक्शंस जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी राहत यहाँ लोगों के लिए। यहाँ लोग हमने पिछले 2.5 महीने के दौरान ये बताया किस तरह लोग मुश्किलात से जूझ रहे थे, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से, अपने प्यारों से जो दूर थे, कुछ अपने जरा वादी में भी बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लैंडलाइन सर्विसेज बहुत ही कम थी। हालांकि वो कुछ अरसा पहले उनको बहाल कर दिया गया था, लेकिन वो बहुत ही कम थी। और मोबाइल सर्विसेज से एक बार फिर ये जो हेलो पहला हुआ होगा उससे राहत की सांस मिली लोगों को। और हमने भी अभी
जब फोन बहाल हुआ उसी वक्त बात की लोगों से, तो वो काफी राहत महसूस कर रहे थे, काफी खुशी महसूस कर रहे थे कि आखिरकार ये जो इंतजार उनका खत्म हो गया। कल रात से ही लोगों ने अपने जो पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज है, मोबाइल फोन थे, उनको फिर से चार्ज करना शुरू कर दिया था, फिर से उनकी सफाई चल रही थी। तो एक इंतजार आखिरकार जो खत्म हो गया, जो बहुत पहले भी खत्म हो सकता था, अब लोगों को इंतजार है। काफी लोगों के पास पोस्टपेड सर्विसेज नहीं है, वो प्रीपेड का इंतजार करेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि वो प्रीपेड सर्विसेज भी बहाल होंगी और उससे बढ़कर इंटरनेट सर्विसेज भी। बिल्कुल शबीर, क्या सभी टेलीकॉम कंपनीज के पोस्टपेड जो है वो सारे ही बहाल कर दिए गए हैं या फिर सिर्फ बीएसएनएल का अभी जो है पोस्टपेड सर्विसेज चल रही हैं? देखिए, जिस तरह कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिचर को कि तमाम जो ये है टेलीकॉम सर्विसेज हैं पोस्टपेड, वो बहाल कर दी जाएंगी। और अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं, जहां जो बड़ी बड़ी यहाँ पे जो कंपनियां यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, उनके फोन बज रहे हैं, उन पे रिंग्स आ रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको लोगों ने यहाँ, चूंकि इंटरनेट सर्विसेज नहीं थे तो लोगों ने अपडेट नहीं किया है, कुछ का ये जो प्लान की जो फी रहती है वो नहीं भरी है, शायद उस वजह से लोगों को परेशानियां आए शुरुआत में और आ भी रही हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होंगी। फिलहाल शुरुआत हो गई है बीएसएनएल का पोस्टपेड, क्योंकि बीएसएनएल में लोग अक्सर फीस भरते थे और पहले से उम्मीद कर रहे थे कि अगर फोन सर्विसेज खुली तो पहले बीएसएनएल की ही खुलेंगी, इसलिए उनकी फीस वो अपडेट थे। और बाकी सर्विसेज के बारे में कुछ लोगों को जरूर परेशानी आएंगी, क्योंकि इंटरनेट नहीं है। आप जानती है कि इंटरनेट के बगैर फीस वगैरह भरना बहुत मुश्किल था, आपके पास फोन भी नहीं था और फिर कैसे आप करते, वो मुश्किलात अभी लोगों को आएंगी। जैसे जियो है, जियो नेटवर्क में लोगों को फोन आ रहे हैं, लेकिन कुछ को अभी फीस वगैरह की परेशानी होगी, वो भरेंगे। लेकिन घंटी अब बज गई है, उम्मीद करेंगे, लोग यही दुआ करते हैं ये रुके नहीं, क्या, क्योंकि लोगों को खैरियत का पैगाम मिलता रहे और इस तरह जिंदगी जो एक थमसी गई थी इस ब्लॉकेड की वजह से, वो आगे बढ़े। बिल्कुल शबीर, जिस तरह से हमने देखा था लैंडलाइन भी जब बहाल किया गया था, लेकिन काफी कम परसेंट जो थे लोग हैं वहां पर, आबादी है, उनके पास लैंडलाइन था, तो काफी लिमिटेड जो है कनेक्टिविटी हो पाई थी। पोस्टपेड के सर्विसेज बहाल होने से कितना ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है? देखिए, अभी जो बताया गया है, जो नंबर बताया गया है 40 लाख मोबाइल कनेक्शंस का बताया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रिकल डाउन होगी खबरें कि एक्चुअल में कितने बहाल हो गए, लेकिन जरूर ये है कि पोस्टपेड मोबाइल काफी लोगों के पास हैं और इन दिनों में भी मोबाइल सर्विसेज, जो लैंडलाइन सर्विसेज का जो हाल था वो बहुत ही कम थी। अब मोहल्ले में भी ढूंढने को मिलता था। हालांकि कुछ लोगों ने अब शुरू कर दिया था, जो उन्होंने पहले मोबाइल, उनके जो लैंडलाइन सर्विसेज थे उनको बहाल किया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। मोबाइल सर्विस के खुलने से एक जो ब्लॉकेड था उसका वो असर तकरीबन ख़त्म हो गया। अब बस इंटरनेट का इंतज़ार है और प्रीपेड सर्विसेज भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग वो जो एक तबका है जो जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में लोअर क्लास कहते हैं, वो उनके पास ज़्यादातर प्रीपेड का ही रहता है, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं अब कि प्रीपेड भी आहिस्ता आहिस्ता खुले और आखिर में इंटरनेट जो कई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल शबीर, आप बने रहे हमारे साथ। आपने कुछ लोगों से रिएक्शन लिया है पोस्टपेड सर्विसेज बहाल होने का, पहले वो देख लेते हैं। में आज 70 दिन के बाद मोबाइल फोन सर्विसेज पोस्टपेड शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो फोन पिछले कई दिनों से बंद थे, 2.5 महीने से ज्यादा अरसे से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप नाम बताइए अपना। जसविंदर सिंह। फोन सर्विसेज बहाल हो गई, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। क्या मुश्किलात थी इन दिनों में? बहुत मुश्किल थी फोन के बिना। तब आपके कितने टाइम पहले चला आपका फोन? अभी आज चला, अभी 12 बजे के बाद। कोई फोन रिसीव किया अभी तक? अभी कर रहा हूँ मैं। अभी आप बात कीजिए, तब तक हम बात करेंगे। आप बताइए। जी सर। नाम बताइए अपना। समीर है मेरा नाम सर। समीर, मुझे बताएं। जी सर। कि आज फोन बहाल हो गया 70 दिन के बाद। जी सर। क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत खुशी की बात है, परेशानियां तो बहुत ज्यादा थी। घर से सुबह इंसान निकलता था, पता नहीं होता था इंसान का कहाँ है क्या है,
वो तो पता नहीं होता था। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर अभी पोस्टपेड ही खाली चले हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रीपेड भी खुलना चाहिए। पहली बात आपने किससे की आज? जी सर, मेरा दोस्त पढ़ रहा है बाहर, मैंने उसी से बात की सर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कॉल लगा उसका, तो मैंने उसको पूछा कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, वो वगैरह। जैसा कि आप सुन रहे थे कि मोबाइल फोन सर्विसेज शुरू हो गई, लोग अपने दोस्तों से बात कर पा रहे हैं जो बाहर हैं, अपने वालिदैन से। अभी हमारे साथ जिनसे हमने बात की थी अभी उन्होंने बात मुकम्मल की है। आप यहाँ क्या करते हैं? आप यहीं रहते हैं? नहीं सर, नहीं हम जम्मू में रहते हैं। आप जम्मू में रहते हैं? बात हुई आपकी? हाँ, किसके बात साथ हुई, हुई? मम्मी से हुई। आपकी अम्मी के साथ बात? हाँ। मम्मी के साथ बात हुई? हाँ जी सर। तो क्या बात हुई? बात हुई, हम सब ठीक ठाक हैं उधर श्रीनगर में। कितने दिनों में कितनी के लिए आए थे। अच्छा, घूमने के लिए आए थे। बात ना नहीं होने, जब नहीं होती थी तो बहुत मुश्किल तो थी। बहुत मुश्किल से ये फोन आ गया अभी। अभी आप जरा फोन दिखाएं हमें, कैमरा स्क्रीन को दिखाएं। ये आप देख रहे हैं कि अभी फोन की घंटियां बजी है। ये राबते की घंटियां हैं। ये घंटियां जिंदगी में यहाँ मिस थी। पिछले 17 दिनों से ये घंटियां गायब थी, जो पैगाम देती थी, जो एक माँ को, एक बच्चे को, उसके घर वालों को ये खबर देती थी, एक पैगाम देती थी इतना कि मैं खैरियत से हूँ, जहाँ भी हूँ, काम कर रहा हूँ। ये सर्विसेज अब यहाँ कश्मीर में बहाल हो गई है। एक बड़ी राहत की खबर, अभी ये पोस्टपेड सर्विसेज बहाल हो गई हैं। कुछ टेलीकॉम सर्विसेज की परेशानी ये है कि वो अभी क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, वो उनको ये नहीं कर पाए थे, अपडेट नहीं कर पाए थे। अब वो कर सकेंगे अपडेट। लोगों के लिए ये खुशी का पैगाम कि आज मोबाइल सर्विसेज यहाँ बहाल हो गई। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। एक आम सी बात है जो पूरी दुनिया के लिए है, सेलफोन पर कॉल आना या कॉल करना। आज वही आम सी बात कश्मीर के लोगों के लिए कितनी खुश खबरी की बात है और कितना अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है कश्मीर में। शबीर, आप बता रहे थे कि कितनी राहत मिलेगी लोगों को वहां पर। साथ ही साथ जिस तरह से कहा गया था कि सयाह जो है उनके लिए पोस्टपेड सर्विसेज बहाल कर दी जा रही है ताकि वो जो है बिना किसी दिक्कत के जम्मू कश्मीर की सैर कर सके। तो क्या इससे अब आज के दिन से कुछ चेंज देखा जा सकता है टूरिज्म सेक्टर में? क्या अब जो है सयाह बिना किसी परेशानी के वादी कश्मीर की सैर कर पाएंगे? मुनाजा, राब्ता एक खुल गया, इससे जरूर एक माहौल तो बन गया, एक माहौल बनेगा। राब्ते जब होंगे तो जाहिर सी बात है ये जो सर्विसेज हैं इनके चलने से लोग एक तरह का महफूज अपने आप को करेंगे। अब कितने लोग आएंगे उस पे हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर किसी को आना हो उसकी खैर खबर रहेगी। एक मोबाइल फ़ोन जो है ये एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल थी लोगों के लिए कि मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज जो नहीं थी। अब उम्मीद करेंगे कि लोग आएंगे, जैसा कि मरकज़ी सरकार भी जोर दे रही है कि यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। और जब ये अनाउंसमेंट हुई तब भी ये कहा गया कि टूरिस्ट के लिए इंटरनेट की सर्विसेज भी बहाल रखी जाएंगी। कल कुछ दौरे भी हुए गुलमर्ग की तरफ, जो डिप्टी कमिश्नर है बारामूला का, उन्होंने वहाँ इंटरनेट कियोस्क खोलने की बात की सयाहों के लिए। आम लोगों के लिए तो अभी इंटरनेट की बात नहीं की जा रही है, उसके कई वजूहात बताए जा रहे हैं, कई खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन जो सयाह है उनके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि लोगों ने बहुत सख्तियां झेली हैं यहाँ पे पिछले 70 दिन के दौरान। और ख़ास तौर पे जो सयाहत से लोग वाबस्ता हैं वो बहुत वो एक कसमपुर सी जैसी ज़िंदगी है, बेरोज़गारी है, सब कुछ वीरानी सी छा गई है। वो सयाहती मकामात जो उस दिन जब ये सर्विसेज बंद कर दी गई थी, जब सयाहों को यहाँ से निकाला गया था सरकार की एडवाइजरी पर, उस वक्त पूरा माहौल पूरे ये इलाके सयाहों से खचाखच भरे थे। फिर 2.5 महीने से 70 दिन से वो लोग बिल्कुल बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, और अब जब कुछ महदूद हद तक इंटरनेट सर्विसेज भी वहाँ बहाल होंगी तो उम्मीद करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की मेहनत सरकार करेगी और फिर जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं वो किस हद तक कामयाब हो जाएंगे सयाहों को यहाँ लाने में। मुनज़्ज़ा, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये एक जज्बाती बात हमारे लिए भी है। ये जो मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है इस वक्त, इस
इसके ना होने, इसमें सर्विसेज ना होने की वजह से हमने कितनी सख्तियां झेली हैं। जो सहाफ़ी यहाँ पे हैं, बहुत मुश्किलात झेली है हमें, क्योंकि ये मोबाइल सर्विसेज हमारे पास नहीं थी खबरों को इकट्ठा करने में। फिर आपने देखा पिछले 2.5 महीने से हम किस तरह राब्ता करते हैं। जब से लैंडलाइन सर्विसेज शुरू हुई, वो भी हमारे दफ्तर में ख़ास तौर पे बहुत देर से हुई, क्योंकि ये इस इलाके में सबसे देर से मोबाइल सर्विसेज बहाल हुई। और सहाफ़त से लोग जुड़े हैं, उनको भी काफ़ी राहत मिली, क्योंकि हमने बहुत सख्तियां झेली हैं। खबरें नहीं मिल पाती थी उनको। फिर आपको एक खबर की जांच करनी है, वो उसके लिए किसी से बात करनी थी, वो बहुत मुश्किल हो गया था। अगर किसी स्पॉट पे आप पहुंच जाते हैं, फिर आपको दफ्तर खबर करनी हो, तो कितनी मुश्किलात हमने झेली है। और इससे हमें भी, सहाफ़ियों को भी बहुत राहत आज मिली है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सर्विसेज अब दोबारा कभी ऐसा ना हो कि ये सर्विसेज फिर से डिसरप्ट करनी पड़े। बिल्कुल शबीर, उम्मीद की जाती है कि सर्विसेज फिर से बंद ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए जो आम बात है वो कश्मीर के लिए काफ़ी यूनिक बात रह जाती है कॉल करना। उम्मीद की जाती है कि हालात जो है बेहतर हो आगे चल के। जी हाँ, कश्मीर में तकरीबन 2 महीने बाद आज पोस्ट पेड मोबाइल खदमात को बहाल कर दिया गया है। लोगों के चेहरे पर खुशी काबिल दीद है। हालांकि प्री पेड खदमात अभी बहाल नहीं हुई हैं, लेकिन मोबाइल पोस्ट पेड खदमात के बहाल होने से कई बिछड़े अपनों से मिल सकेंगे, इनकी खबर खैरियत दरियाफ्त कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर रियासत की बंदिशों और दिगर मुश्किलात को भूलकर नए बाब का आगाज कर सकेंगे। लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अगर बात करें 70 दिनों के बाद जो है यहाँ पे इन्होंने जो है पोस्ट पेड सर्विस गवर्नमेंट द्वारा जो है आज बहाल कर दी गई है। अच्छा स्टेप है, एक्साइटेड है लोग, क्योंकि अगर देखा जाए आज बहुत दिनों के बाद इन लोगों से बात करने का मौका मिला, अपने रिश्तेदारों से बात करने का मौका मिला। इससे पहले लैंडलाइन की बात हुई थी, लैंडलाइन सबके पास है नहीं। पोस्ट पेड कनेक्शन बहाल कर दिए गए, हमने बात की, अपने रिश्तेदारों से बात की, बाहर फ़ोन किया चाहे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर प्रीपेड्स भी जो है उनको बहाल कर दे, क्योंकि यहाँ पे अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देखें तो प्रीपेड्स का यूज़ होता है। स्टूडेंट्स की बात करें, दुकानदारों की बात करें, ट्रेडर्स की बात करें, तो वो तो प्रीपेड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्ट पेड सबके पास है नहीं। एक अच्छी मैसेज है कि फ़ोन खुल रहे हैं। मेरे पास पोस्ट पेड नहीं, मेरे पास प्रीपेड है। हम उम्मीद यही रखते हैं कि मेरे जेब से भी रिंग निकल जाए जब पोस्ट पेड खोला जाए। और इंटरनेट भी, आप वो खुद देखिए कि वो नेशन कैसे डेवलप होगा जिसमें इंटरनेट ना हो, जिसमें कॉलिंग ना हो। ऊपर से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एज एक स्टूडेंट बात कर सकता हूँ कि ऑल इंडिया, अब हमें आर्टिकल स्पेशल स्टेटस बुक के बाद अब हमें ऑल इंडिया कम्पीट करना है। तकरीबन 70 रोज़ बाद आज सरकार ने बिल आखिर पोस्ट पेड सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पे आज अगर बात करें तो सरकारी अहकामात के मुताबिक आज 12 बजे से ही जितने भी पोस्ट पेड फ़ोन्स हैं वो चलना शुरू हो गए। यहाँ पे लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों ने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, जिससे कि लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हालांकि लोगों की मांग ये भी है कि इसके बाद अब इंटरनेट को रेस्टोर कर दिया जाए या ब्रॉडबैंड को रेस्टोर कर दिया जाए। ताहम लोगों का मानना है कि इससे काफ़ी हद तक जो है लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे जो नॉर्मल सी है उसको रेस्टोर करने में भी काफ़ी सारी फ़ायदा हो सकता है इस टेलीकम्युनिकेशन को रेस्टोर करने से। अब आगे देखना ये होगा कि टेलीकम्युनिकेशन रेस्टोर करने के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्या ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज़ या इंटरनेट फैसिलिटीज़ को भी रेस्टोर किया जाता है या नहीं। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और पोस्ट पेड मोबाइल बहाल करने का ऐलान कब किया गया था, इस पर भी हम आपको बताते हुए चलें तफसीलात की। वादी कश्मीर में पोस्ट पेड मोबाइल फोन की खदमात बहाल करने का ऐलान शनिचर यानी 12 अक्टूबर को कर दिया गया था। सरकारी तर्जुमान और सीनियर IAS अफसर रोहित कंसल ने मीडिया से कहा था कि आज 12 बजे से पोस्ट पेड मोबाइल खदमात बहाल कर दी जाएंगी, जो कि बहाल कर दी गई हैं और लोग जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम ऐलानात करते हुए कहा कि अब उम्मीद है कि तलबा स्कूलों का रुख करेंगे, अब ट्रैफिक की नकलो में भी इजाफा होगा। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आपको बता दें कि दफा 370 को मनसूख किया गया था, हटाया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में मवासिलाती निजाम दरहम बरहम हुआ था। तकरीबन 70 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, बंदिशें आयद हैं। अभी भी कई मकामात पर
दफा 144 नाफिज है, लेकिन आज का दिन काफी मसरत भरा है वादी कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग अपनों की खबर खैरियत लेने के लिए काफी एक्साइटेड देखे जा रहे हैं और सभी के फोन इस वक्त बिजी हैं। सभी अपनों से खैर खैरियत हासिल कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। और आपको बता दें कि तकरीबन 70 दिनों के बाद पोस्ट पेड मोबाइल खिदमात जो है बहाल की गई हैं, लेकिन प्रीपेड आपको बता दें यूजर्स को अभी इंतजार करना होगा। 40 लाख लोगों को राहत मिली है। शब्बीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। शब्बीर, तकरीबन 70 दिनों के बाद ये खुशी मयसर हुई है आप तमाम लोगों को, 40 लोगों को राहत मिली है जिसमें आप भी शामिल हैं। सबसे पहले ये बताइए आपको कितनी खुशी हो रही है? देखिए, हम बता नहीं सकते सना की कितनी खुशी है। हमने कितनी सख्ती झेली है पिछले 68 दिनों के दौरान, खबरें जमा करने में, फिर राब्ता करने में। हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था हम बाहर ऑफिस के साथ कैसे राब्ता करें। खबरें इकट्ठा करने में सहाफ़ियों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ दिन बाद जब 5 अगस्त को यहाँ पे ये ब्लॉकेड कर दिया गया था, उसके बाद से एक सेंटर यहाँ कायम किया गया था, लेकिन वहाँ हमारी तशफ़ी नहीं होती, वहाँ बहुत रश रहता था और एक फ़ोन पे यहाँ पे तमाम सहाफ़ी उस पे मुनसर थे। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि बीच में जो सर्विसेज थी, जो लैंडलाइन सर्विसेज थी, वो जो बहाल कर दी गई, उससे कुछ हद तक राहत मिली थी, लेकिन उससे पहले तो काफ़ी बुरा हाल था। उसके बाद भी हमारे मसाइल हल नहीं हुए थे, क्योंकि आप जानती हैं कि आज की तारीख में मोबाइल सर्विस सिर्फ ये जरिया नहीं है कि आप लोगों के राब्ते में रहें, बल्कि मैसेज के ज़रिए आपके जो सोर्सेज रहते हैं उनसे खबरें आती हैं। वो बिल्कुल ठप हो गया था। हमें पैदल चल के अगर किसी स्पॉट पे हम पहुंच जाते, कुछ खबर होती, कुछ वाकया पेश आता, तो फिर हम कैसे वो राब्ता करें, जल्द से जल्द वो खबर कैसे पहुंचा दें और जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। बहुत सारी मुश्किलात थी। हमें काफ़ी राहत मिली है क्योंकि पोस्ट पेड सर्विसेज हैं, आम लोगों को भी उनके लिए भी बहुत राहत का या आज मौका है। हालांकि अभी पोस्ट पेड सर्विसेज ही बहाल कर दी गई हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आगे प्रीपेड सर्विसेज भी बहाल की जाएंगी, जो काफ़ी लोग उन पे जिनका इन्हसार है। आज की तारीख में जो ये 11:15 बजे जो घंटी बजी है, ये घंटी बजी है खुशी की उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान थे, जिनका अपनों के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था, उन ताजरों के लिए जो अपने जो माल नहीं ला पा रहे थे बाहर से, अपने जो उनके स्टॉकिस्ट वगैरह थे, जिनके साथ उनको बातें, जिनके साथ उनका कारोबार था, उनके लिए, तलबा के लिए, उन तलबा के लिए जो बाहर बैरूनी रियासतों में पढ़ते हैं, अपने वालिदैन की उनको खबर नहीं मिल पाती थी। क्योंकि सना, मैं आपको बता दूं, जो लैंडलाइन सर्विसेज है, हम शुरुआत से ही, इब्तिदा से ही कहते आए हैं कि लैंडलाइन यहाँ पे बहुत कम थी, बहुत कम। बात आउटडेटेड हो गई, मोबाइल फोन का जमाना है और लैंडलाइन फोन्स जो है आउटडेटेड हो गए, इसलिए लोगों के पास लैंडलाइन फोन्स नहीं थे, जिसकी वजह से भी लोगों को मुश्किलात का सामना था। लेकिन आज की जो खबर है वो काफी मसरत भरी खबर है और लोगों के आंखों से आंसू भी छलक पड़े हैं, ऐसा तस्वीरों में देखकर लग रहा है। शब्बीर, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मुदस्सिर कादरी भी जुड़ रहे हैं। तकरीबन 70 दिनों के बाद शायद उनसे हमारा पहली बार राब्ता होने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हमारा जुनूबी कश्मीर से राब्ता बिल्कुल मुनक़ते हो गया था। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर से हम किसी भी तरीके से जुड़कर परवेज भट्ट या शब्बीर आप से जुड़कर मालूमात हासिल करते थे, लेकिन अनंतनाग में क्या कुछ सूरत हाल रही, उसकी तफसीलात हम तक नहीं मिल पा रही थी। और इसे बताने के लिए हमारे साथ मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर कादरी, काफी दिनों के बाद, तकरीबन 2 महीने के बाद आपसे हमारी बात हो रही है, खैरियत से हैं आप? और आज की इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और अनंतनाग के लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल सना, आपका कहना सही है। लगभग 2 महीने से ज्यादा जो उर्सा गुजरा है, तो काफी मुश्किलात का दौर गुजरा है, चाहे मवासलाती निज़ाम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, और बिल्कुल
ये बात भी सही है कि 2 महीने से जायद अरसे के बाद मेरा जो कांटेक्ट है बराह रास्त मेरे हेडक्वार्टर से हुआ है और आपसे बात हो पा रही है इस वक्त। और यकीनी तौर पर ये एक खुशी का मकाम है, वो जो एहसास यहाँ पर लोगों ने भी जाहिर किया। तो साफ तौर पर जो यहाँ के लोग हैं, खासकर रूरल एरियाज के, तो काफी जो है एक पिछड़े हुए लोग, उनका जो एहसास एक कमतरी का पैदा हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो आज दूर हो गया है और यकीनी तौर पर उनके चेहरों से जो खुशियां हैं वो झलक रही है और साफ तौर पर एक गहमा गहमी दिख रही है। अभी हम जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है टाउन का अनंतनाग, तो वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमारी लोगों से बात हुई, स्टूडेंट से बात हुई, या फिर जो डीसी ऑफिस की तरफ या फिर दीगर मकामात की तरफ जो लोग आते हैं रूरल एरियाज से यहाँ पर, तो उनसे भी बात हुई। तो और काफी खुशी उन्होंने जाहिर की है, क्योंकि आज जो है 2 महीने से जायद अरसे के बाद उनके जो मोबाइल फोन्स है उनकी घंटी बज गई है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से गवर्नमेंट ने 12 बजे का जो दोपहर 12 बजे का वक्त दिया था, तो 11 बजे से ही लोग हाथों में मोबाइल रखे हुए थे और जो नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और जो ही 12 बज गए तो कई लोग यहाँ पर खुशी से झूम उठे, जो ही उनके फोन की जो है घंटियां वो बज गई। तो इस वक्त से मैं बात के एक सहाफी ये बता दूं कि काफी जो दौर था, मुश्किल तरीन दौर था विदाउट कम्युनिकेशन। जिस तरह से आपने खुद कहा कि हमारे साथ राब्ता नहीं हो पा रहा था और जो हमारे पास अगर कोई खबर होती थी हमें ट्रैवल करना पड़ता था श्रीनगर, जो हमारा ब्यूरो ऑफिस है, या फिर जब रामबन में डिस्ट्रिक्ट रामबन में ये मोबाइल सर्विसेज रेस्टोर हो गई तो जवाहर टनल पार करनी पड़ रही थी और उसके बाद जो है वहां पर हम कोई राबिता बना सकते थे। और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, पूरा जो ये मवासलाती निज़ाम था, राबिता था, मुनक़ते हो गया था। हालांकि उसके कुछ दिन कबल ही जो जनूबी कश्मीर में लैंडलाइंस जो है वो खोल दी गई, वो बहाल कर दी गई, लेकिन उससे खासा फायदा नहीं मिल पाया था लोगों को, क्योंकि जिस तरह से शबीर ने बताया कि लैंडलाइंस का जो इस्तेमाल है काफी कम कश्मीर में होता था। जब से जो रिलायंस की अगर हम बात करेंगे, जियो जो फोन आया, तो उसके बाद हर किसी के पास जो है वो वही फोन इस्तेमाल करते थे। और जो लैंडलाइन फोन्स थे तो उसको खैर बात कहा था लोगों ने, लेकिन जब लैंडलाइन रेस्टोर हो गए तो उसके बाद एक बी लाइन जैसी पैदा हो गई थी, जो BSNL ऑफिस है वहां पर लोगों ने रुख किया, लेकिन वहां पर भी उतना जो नए कनेक्शन थे वो फराहम नहीं किए जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात थी। और अभी जो यहाँ पर सहाफती बरादरी भी थी हमारी, तो उनके साथ भी बात हुई, तो उन्होंने भी एक राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन साथ ही साथ ये मुश्किलात जरूर पैदा हो रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, क्योंकि श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ऐसी कोई सहूलियत मुहैया नहीं रखी गई है अभी तक। और इंतजामिया से कई बार ये गुजारिशात की गई डिविजनल कमिश्नर से या फिर जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहिबान है, तो उनसे भी ये कहा गया था कि यहाँ पर मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया जाए, ताकि जो रेस्पेक्टिव जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे जो वाबस्ता नुमाइंदे हैं वो खबरें यहाँ से भेज सके अपने अपने इदारों को, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाए। और आज जो मोबाइल फोन्स रेस्टोर हो गए हैं, पोस्टपेड मोबाइल फोन्स, तो जरूर एक उम्मीद जागी है कि इस हवाले से भी जो सरकार है वो इकदाम उठाएगी और जिला सतहों पर जो है मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा, ताकि इंटरनेट के साथ, इंटरनेट के जरिए अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ यहाँ की जो सहाफती बरादरी है वो जाहिर सी बात है। अब आने वाले दिनों में ये देखना ये होगा कि जिस तरीके से पोस्ट पेड सर्विसेज बहाल की गई हैं सरकार की तरफ से, आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। इंटरनेट खदमात बहाल करने की भी कोशिश की जा सकती है, आने वाले दिनों में यही उम्मीद लगाई जा सकती है। एक बार फिर से शब्बीर का रुख कर लेते हैं। मुदस्सिर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफी दिनों के बाद आपसे हमारा राब्ता हुआ है। शब्बीर, जिस तरीके से बंदिशें आयद की गई और टेली मवासिलात एकदम बिल्कुल दरहम बरहम था, अब जबकि ये पोस्ट पेड सर्विस को बहाल किया गया है, तो तलबा के लिए बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर जो वो परेशान थे, अब वो इस ताल्लुक से वो तफसीलात हासिल कर सकते हैं अपने दूसरे रियासतों में मौजूद रिश्तेदारों से या फिर अपने दोस्तों से। आपको आवाज मिल पा रही है शब्बीर? जहांगीर, शब्बीर तक आवाज शायद मेरी नहीं पहुंच पा रही है। बारामुल्ला से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सज्जाद से जानने की कोशिश करते हैं। काफी दिनों के बाद सज्जाद से भी राब्ता हो रहा है। सज्जाद, तकरीबन 70 दिनों के बाद पोस्ट पेड सर्विसेज बहाल की गई हैं। बारामुल्ला के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और आप कितने खुश नजर आ रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल है ना, खुशी की बात है। अभी कुछ देर पहले जो है मोबाइल की जो है
उनकी घंटी बजने लगी और लोग काफी खुश हैं। लोग चाहते हैं कि जो ये बैन है अभी तक जो थी, इसको बाकी जो है सर्विसेज उसके लिए भी एक्सटेंड किया जाए। इंटरनेट है, दूसरे फोन है, जियो फोन है जो सबके पास है, क्योंकि जो है BSNL पोस्टपेड तो कहीं किसी के पास है, बिल्कुल कम लोगों के पास है, तो लोग चाहते हैं इस सर्विस को एक्सटेंड किया जाए। जी है ना जी। क्या सज्जाद बारामुल्ला में रहने वाले लोगों के पास पोस्ट पेड खिदमात कम है बजाय इसके कि प्रीपेड फोन का इस्तेमाल वो ज्यादा करते हैं? जी आपकी बात सही है। पोस्ट पेड जो है वो फोन बिल्कुल कम है, कोई 30% लोगों के पास, 20% लोगों के पास पोस्ट पेड फोन है, लेकिन जो आम लोगों के पास प्रीपेड फोन है। और लोग चाहते हैं कि प्रीपेड फोन सर्विस को भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए, साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज को भी बहाल किया जाए, ताकि जो ये गैप सा रह गया था करीब 2-2.5 महीने का, इसको कम किया जाए। जी सर। तो इस गैप को करने की कोशिश, कम करने की कोशिश भी आज सरकार कर रही है और इसी की वजह से पोस्ट पेड मोबाइल खदमात बहाल की गई हैं आज वादी कश्मीर में, और जिसका लोग खैर मकदम भी कर रहे हैं और मसरत का इजहार कर रहे हैं। सज्जाद बारामुल्ला से जुड़कर वहां के तफसीलात बता रहे हैं। तकरीबन 70 दिनों के बाद इनसे हमारा राब्ता हो पाया है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही होगी, तो आपसे सवाल उस वक्त हमने ये किया था कि तलबा भी इस पोस्ट पेड मोबाइल फोन खिदमात की बहाली के बाद काफी खुश होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ताल्लुक से उन्हें काफी दुश्वारियां पेश आ रही थी। अब वो इस ताल्लुक से मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखिए सना के अब ये हाल ये है, जो हमें समझना होगा कि वजह क्या थी कि ये पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज की वजह से बात नहीं हो पा रही, बात चूंकि नहीं हो पा रही थी, तो वालिदैन ने एक खदशा जाहिर किया था कि जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी बच्चों को हम कैसे स्कूल भेजें। अब सरकार ये उम्मीद कर रही है कि अब चूंकि मोबाइल सर्विसेज बहाल हो गई हैं, जो SMS आती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो स्कूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन रहता है निजी स्कूल्स का ख़ास तौर पे, चूंकि श्रीनगर की बात करें तो ज़्यादातर निजी स्कूल ही हैं यहाँ पे, गाँव देहात में गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा चलते हैं, तो उनके मैसेज आते थे, बच्चे खैरियत से पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या मामला है, गाड़ी लेट होती है। ये एक मामला था जो वालिदैन अक्सर बात कर रहे थे कि ये हाइल है तलबा के स्कूल ना भेजने में। अब ये रुकावट तो अब काफ़ी हद तक दूर हो गई है। अब देखना ये होगा कि बच्चे अब स्कूलों का रुख करते हैं। अब चूंकि एक चीज़ बदल भी गई है, अगर आप हायर सेकेंडरी या हाई स्कूलों की बात करें, इम्तिहानात का दौर अब शुरू हो गया। इम्तिहानात 29 से शुरू हो जाएंगे, हाई स्कूल यानी 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद से एक माहौल बदल जाएगा एक तरह का, जैसे हमने देखा है पिछले सालों में भी, चूँकि इम्तिहानात के लिए बच्चों को आना ही आना है, कोई बच्चा एफोर्ड नहीं करेगा कि वो इम्तिहान अपना मिस करे। तो अब तो गहमा गहमी स्कूलों में रहेगी और ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अभी तक निजी ट्रांसपोर्ट नहीं था। क्योंकि बच्चों को इम्तिहानी हालों में पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करेंगे, और सरकार भी ये कहती रही है कि हम भी कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन हाँ सना, मैं आपको बता दूं, अभी भी सड़कों पे मुश्किलें हैं। कल रात को ही, आज रात की बात कर रहा हूं मैं, जो रात गुजरी, 8 बजे पत्थर मारा गया एक गाड़ी पे रावलपुरा के इलाके में, तो उसके सर से खून रिस रहा था। मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा ये मंजर। तो ऐसे वाकयात होने के चांसेस हैं, इसलिए अलर्ट है सिक्योरिटी भी। एक चैलेंज ये भी होता है ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि एकदम से अगर शुरू हो जाता है। सना, मैं आपको बता दूं, जहां तक ठीक है, आपने चैलेंजेस की बात कही शब्बीर, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में जिंदगी मामूल पर लौटे, इसके लिए सरकार जो है इकदाम करती हुई दिखाई दे रही है, और इसी बाबत पोस्ट पेड मोबाइल फोन बहाल कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर सिक्योरिटी इंतजाम की बात करें, तो किस हद तक आप जमीनी सूरत हाल सिक्योरिटी के ताल्लुक से देख पा रहे हैं? सिक्योरिटी सख्त है। आप हर जगह यहाँ पे देखेंगे नाके लगे हैं, सिक्योरिटी दस्ते गश्त भी कर रहे हैं। उनकी पोस्टिंग बाजारों में है, जहाँ पे छापड़ी फरोश
भी काम कर रहे हैं वहाँ उनको भी सिक्योरिटी मैसर की गई है, क्योंकि आप हमने देखा एक दिन पहले एक ग्रेनेड यहाँ फेंका गया, उससे पहले अनंतनाग में फेंका गया था एक ग्रेनेड। तो सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको ये मानना है कि यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, उनकी तरफ से हमलों का खतरा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी में किसी तरह की कमी नहीं की गई है, सिक्योरिटी बराबर चौकस रहेगी और अब ज़्यादा ही चौकस रहेगी, क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि अभी तक मोबाइल फ़ोन्स बंद रखने की वजह ये थी कि इसका इस्तेमाल करते लोग यानी जो खिलाफ थे गवर्नमेंट के, तो अब तो ज़्यादा ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा। फ़ोन्स पे नज़र रखी जाएगी कि कहाँ जाते हैं फ़ोन, किस तरह जाते हैं, और ये एक अहम बात है। सिक्योरिटी के नज़र से ये इस पे खास नज़र रहेगी और यही सूरत हाल अगर बेहतर रहती है तो ही हम प्रीपेड जो सर्विसेज हैं वो बहाल करने की और गवर्नमेंट चलेगी। और ये बताना मैं चाहूँगा कि प्रीपेड पे ज़्यादातर लोग यहाँ मुनसर करते हैं, ये जो पोस्ट पेड सर्विसेज हैं वो वही लोग लेते हैं आमतौर पे जो अफोर्ड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी मुलाजिम हैं या दूसरे इस तरह के लोग हैं। जी शब्बीर, अब हमारे साथ जुड़े रहे। न्यूज़ 18 उर्दू ने लगातार जब से आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई उसके बाद से लगातार वादी कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के लोगों को खबरें पहुंचाई, लेकिन बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदों से हमारा ताल्लुक नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरनेट और टेली मवासिलात पूरी तरीके से दरहम बरहम था। और आज जब पोस्ट पेड मोबाइल खदमात बहाल की जा रही हैं तो लगातार हम अपने उन नुमाइंदों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे पिछले 2 महीनों से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। इसी सिलसिले में रुख कर लेते हैं हम बडगाम का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह जुड़ रहे हैं। समीउल्लाह, तकरीबन 70 दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, आप खैरियत से हैं? और सबसे पहले ये बताइए कि पोस्ट पेड मोबाइल फोन बहाल करने से आपको कितनी खुशी हुई और साथ ही साथ बडगाम पूरा क्या कुछ कह रहा है? देखिए सना, ये तो जाहिर सी बात है कि खुशी तो होगी, क्योंकि जो अचानक यहाँ पे कम्युनिकेशन बैठ गया था जब आर्टिकल 370 को मंसूख कर दिया गया था मरकजी सरकार की तरफ से, तो जो सहाफ़ी है उनको काफी सारी दुश्वारियों का सामना होता था, क्योंकि हम खबरें नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन फिर एक हमारी टीम ने एक ट्रेंड बनाई, हमें श्रीनगर की तरफ रुख करना पड़ा। श्रीनगर ऑफिस से हमने कम्युनिकेशन शुरू किया, तो श्रीनगर से हमने खबरें भेजनी शुरू कर दी। लेकिन काफी सारे मुश्किल हालात में हमने काम किया, क्योंकि काफी सारे मुश्किल हालात थे कश्मीर में। उसके बावजूद हमने अपने फराइज को अच्छे तरीके से अंजाम किया, लोगों की नुमाइंदगी की और लोगों के मसले और मुश्किलात को उजागर किया। रही बात जो आज फोन छोड़ दिए गए पोस्ट पेड, तो जाहिर सी बात है लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि जो अचानक कम्युनिकेशन यहाँ पे बैठ गया था उसकी वजह से लोग रिश्तेदारों से राबिता नहीं कर पाते थे। तो आज यकीनन वो अपने रिश्तेदारों को फोन करेंगे, उसके बाद उनका हाल चाल पूछेंगे। तो जी बिल्कुल सना। बडगाम में रहते हैं आप समीउल्लाह, आपने कितने रिश्तेदारों से बातचीत की आज इस बहाली के बाद? जी काफी सारे रिश्तेदारों के साथ, जो हमारे श्रीनगर में भी रिश्तेदार है, जो बाकी इलाकों में हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे हमने राब्ता किया, उनका हाल पूछा, उनकी खबर ली। तो इससे एक जरूर एक खुशी महसूस होती है, क्योंकि काफी दिनों के बाद जो है फोन सर्विस यहाँ पे चालू कर दी गई है हुकूमत की जानिब से। तो इससे एक ये जाता है कि काफी सारे जो हमारे रिश्तेदार थे उनसे राबिता नहीं हो पा रहा था, आज राबिता हुआ। खास तौर पर अगर हम बिजनेस के हवाले से यहाँ पे बात करें तो बिजनेसमैनों को काफी सारी दुश्वारियां थी, क्योंकि जो अचानक यहाँ पे कम्युनिकेशन बैठा था उसकी वजह से जो जिनका ताल्लुक बाहर से जो बाहर से माल वाल मंगवाते हैं, तो उनको भी काफी सारी मुश्किलात दरपेश थी। तो आज यकीनन उनको एक खुशी होगी, क्योंकि अब जो उनका बिजनेस का सिलसिला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होने लगेगा। वो भी बाहर के मुल्कों से राब्ता करेंगे और माल वगैरह मंगवाएंगे, तो उससे उनको काफी सारे सहूलियात मिलेगी। जी, और जाहिर सी बात है। बेहद शुक्रिया समीउल्लाह हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शब्बीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शब्बीर, हमने देखा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद टूरिज्म सेक्टर जो है पूरी तरीके से ठप हो गया था, और अब एक बार फिर से जो एडवाइजरी हटाई गई है उसके बाद अब कुछ सयाह जो हैं वादी का रुख कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए भी खुशी की खबर है। जी बेशक सना, खुशी की खबर तो है ही। कुछ सयाह यहाँ पे फिर भी रुके थे, यानी बहुत ही कम तादाद में कुछ लोग थे। मैंने देखा एक दिन पहले जब ये एडवाइजरी हटाई गई थी, तब मैंने देखा कि एक कपल वहाँ पे
रहे थे कहीं से फोन हो जाए। मेरी उनसे बात हुई, वो तभी वही कह रहे थे कि जब तक यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज और फोन सर्विसेज बहाल नहीं होंगी तब तक बहुत मुश्किल है। वो एक जोड़ा आया था घर में, उन्होंने ये बताया भी नहीं था कि हम कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तमन्ना थी कि वो कश्मीर पहुंचे, लेकिन उनको यहाँ से अब मुश्किलात हो रही थी उनसे बात करने की। तो जाहिर सी बात है सयाहत से जो लोग जुड़े हैं पिछले 1.5 महीने से वो बिल्कुल बेकार बैठे हैं। बहुत सख्ती है उन लोगों की। इसमें अक्सर लोग ऐसे हैं जो दिन में कमाते हैं और शाम में खाते हैं, कश्तीबान हैं या इस तरह के लोग जो लोग हैं। आपको सना मैं बता दूं, आपको याद होगा कि जब ये एडवाइजरी आई थी, हम इसी तरह लाइव थे तो हमने बात की थी कि ये एडवाइजरी जब आई, जब सयाहों को यहाँ से निकाला गया था, उससे कहा गया था कि यहाँ से निकल जाएं, उस वक्त यहाँ टूरिस्ट पीक पे था, टूरिज्म यहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। तो एक तरह से उस वक्त रोजगार हमने देखा था कि काफी रश देखा था हमने बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर, जहां से लोग अपने अपने आबाई गांव को लौटने के लिए कोशा थे। और आज अब ये वक्त है कि तकरीबन 70 दिनों के बाद पोस्ट पेड मोबाइल फोन बहाल कर दी गई हैं, जिसके बाद खुशी का लोग इजहार कर रहे हैं। लेकिन प्रीपेड यूजर्स जो हैं अभी मुंतजिर हैं। अब देखना ये होगा कि प्रीपेड यूजर्स के लिए सरकार कब फैसले लेती है। बेहद शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।